नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका जिला टॉप के इस खास बुलेटिन में, जहां बात करेंगे अलग अलग राज्यों के जिलों से आई बड़ी बड़ी खबरों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रियों से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सौजन्य भेंट की है और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। प्रदेश के कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच इस दौरान चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सौजन्य भेंट की है और प्रदेश के कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच इस दौरान चर्चा हुई है। इसके अलावा सीएम ने जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात की है। और छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था और देवेंद्र यादव को जेल में डाले जाने के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने मांगे रखी कि देवेंद्र यादव के खिलाफ जो झूठी धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये एनएसयूआई के जो लोग हैं ये प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। सर में काली पट्टी है, हाथ में बैनर पोस्टर हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं, सपोर्ट फॉर देवेंद्र यादव, क्योंकि देवेंद्र यादव जेल में है, उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के अध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। और हम लोग भी अब इस डरी हुई सरकार से, ये जो अन्याय कर रही है सरकार, इससे आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को रखना चाहते हैं कि सरकार मानसिक दिवालियापन से बाहर आए और बाहर आने के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से सुशासन राज स्थापित करे। लगातार इनके द्वारा जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में आज लोग एसपी के माध्यम से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को आज हम लोग ये गुलाब फूल भेंट करेंगे और ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और इनके मंत्री हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो और छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों का फिर से हित कर पाए, सुशासन का राज चालू कर पाए। कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन देवेंद्र यादव अभी तक बाहर नहीं आए। देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सरकार ने जिस प्रकार द्वेषपूर्ण तरीके से आदरणीय देवेंद्र यादव जी के ऊपर, एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर करके उनको जेल भेजा है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। आने वाले समय में न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। न्यायालय में हमारे लोग मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से न्यायालय से उनको जमानत मिलेगी और एनएसयूआई का प्रदर्शन अगर जल्द ये सरकार झूठी एफआईआर वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार जागेगी इससे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये भैरी सरकार है। इसे हम पहले प्रदर्शन के माध्यम जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। हम आज शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से गुलाब लेकर हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और गृह मंत्री विजय शर्मा को देने जा रहे हैं, ताकि वो नींद से जागे। शांतिपूर्ण तरीके जो महात्मा गांधी जी का संदेश है और हमारे गुरु घासीदास बाबा का संदेश है, मन के एक समान, उसी की तरह आप देश में शांति और प्रदेश में शांति स्थापना करें। और जो हमारे विधायक जो जेल में बंद है और हमारे युवा कांग्रेस एनएसयूआई के और सतनामी समाज निर्दोष साथी, उन्हें जेल से जल्द रिहा करें। शांतिपूर्वक आंदोलन तो भिलाई में भी हुआ था, लाठीचार्ज हुई, क्या अभी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से अहिंसा की राह पे चल रहे हैं। अगर पुलिस लाठी मारेगी तो लाठी खाने को तैयार है। हम लोग लाठी और डंडे खा के भागने वाले लोगों में से नहीं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखना है और बिल्कुल शांति से। जनता की भूल कमल की फूल थी, उसी भूल को सुधारने के लिए आज गुलाब का फूल हम लोग लेके निकले हैं और गुलाब का फूल देंगे। और अगर ये प्रशासन भाजपा के आदेश पर हमें डंडे लाठी चलाएगी तो सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, इन डंडे लाठी से हम लोग डरने का काम नहीं करते। ये थे गांधीवादी लोग, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो देवेंद्र यादव को गलत धाराओं पे अंदर फंसाया गया है, वो चाहते हैं कि उन धाराओं से उन्हें निकाला जाए और जो प्रदर्शन है ये लगातार आगे भी और जारी रहेगा। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ लविंदर पाल सिंह उत्तरा, एशियन न्यूज, रायपुर। और जगदलपुर जिले के धर्मपुरा स्थित छिंदावड़ा एकलव्य आवासीय विद्यालय में 37 छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। खेल दिवस पर भोजन करने के बाद छात्रों को
पेट दर्द और उल्टी की शिकायत आने के बाद उन्हें महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और 4 छात्रों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बता दें, अचानक तबीयत खराब होने की सूचना पर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। और बिलासपुर में इन दिनों स्वाइन फ्लू और डेंगू का खतरा लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। शहर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक 33 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर संक्रामक बीमारियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जिले में अब तक डेंगू के 46 मरीज मिले हैं, जबकि स्वाइन फ्लू के अब तक 96 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 40 एक्टिव केस हैं। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शहर में तीसरी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हेमू नगर की रहने वाली महिला की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी था और परिजनों ने जब उसका स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव पाया गया। महिला को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने इसे लेकर सरकार को घेरा है और लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बताया है। फिलहाल डेंगू के 46 मरीज जो है अभी तक हम लोग के जानकारी में हैं और सबका इलाज भी चल रहा है। डेंगू से भी कोई मौत नहीं हुई है। स्वाइन फ्लू के 95 केसेस अब तक हमारे ज़िले में जानकारी में आ चुके हैं और जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ का अपोलो में चल रहा है, कुछ का सिम्स में चल रहा है और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी इनका इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें 2 हमारे ज़िले के बाहर की हैं और 3 हमारे ज़िले में हैं। एक मौत कल हुई है, एक महिला की, जो कि 23 तारीख से अपोलो में भर्ती थी और कल जाके उसकी मौत हुई है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कलेक्टर लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान शिक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने पर ब्लॉक के बेलपत स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 टीचर का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल में समय पर शिक्षकों की नियमित मौजूदगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ शिक्षकों की लापरवाही को लेकर लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है और अनियमितताएं इस दौरान पाई गई तो 4 टीचर के खिलाफ यहाँ कार्रवाई भी की गई है। और राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा में स्थित शासकीय दाऊ पोषण लाल हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि अतिथि शिक्षकों के चलते स्कूल में छात्रों की पढ़ाई होती है। बताया जा रहा है कि स्कूल में पिछले कई सालों से विज्ञान, अंग्रेजी, फिजिक्स, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री जैसे मुख्य विषयों के टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई। साथ ही 3 लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे पढ़ाई प्रायोगिक कक्षाओं पर असर हो रहा है। और बता दें कि ये वही स्कूल है जहां कुछ महीने पहले प्रिंसिपल ने शराब के नशे में छात्राओं, महिला शिक्षकों से बदतमीजी की थी। एशियन न्यूज की प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद प्रिंसिपल को इस दौरान तत्काल हटा दिया गया था। जी नहीं, हमारे एक जो क्लास टीचर हैं वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी, तो कैसे क्या समस्या आती है आपको आगे पढ़ने में? क्योंकि टीचर ही नहीं है, एक टीचर है या 2 टीचर है तो पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा पाती, तो आगे कैसे प्रिपेयर करती हैं आप? हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी का 2 पोस्ट वैकेंट है, तो हिंदी के एक भी टीचर नहीं है। 2 लेक्चरर का पोस्ट खाली है। इंग्लिश में भी 2 पोस्ट है, तो इंग्लिश का 1 पोस्ट खाली है। पॉलिटिकल साइंस में भी 1 पोस्ट खाली है। केमिस्ट्री में भी 1 पोस्ट खाली है। फिजिक्स में भी 1 पोस्ट खाली है और 1 पोस्ट संस्कृत का। और जिला टॉप में अगली खबर ग्वालियर से है, जहां तेंदुए के दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुरानी छावनी क्षेत्र में खेत में तेंदुए को घूमते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का दावा है कि सर्चिंग के दौरान अभी तक तेंदुए की मौजूदगी की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है।
ये परसों एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था और उस वीडियो में क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि वो तेंदुआ है या फिर वो जंगल कैट है। एक ट्रांजिएंट मूवमेंट था उस एरिया से, आसपास कोई आबादी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद हमने सर्चिंग इत्यादि भी करवाई उस क्षेत्र में, स्टाफ को भेज के। परसों शाम को भी कराई थी, रात में, कल मॉर्निंग आवर्स में भी और इवनिंग आवर्स में भी सर्चिंग कराई। और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शासन नए प्रयोग के साथ सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हरदा जिले की अगर बात करें तो ग्राम भुराली का सरकारी स्कूल काफी जर्जर हो चुका है। छत से यहां पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से स्कूली छात्रों को काफी परेशानियां होती है। यहां तक कि स्कूल में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। वहीं स्कूल के शिक्षक ने बताया कि स्कूल की अव्यवस्था को लेकर पंचायत सचिव, सरपंच और शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस बनी हुई है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि क्लास को तिरपाल के नीचे लगाना पड़ता है। देखिए, आपके माध्यम से ग्राम पंचायत मकड़ी के ग्राम भराली में जो ये शौचालय नहीं होने और ख़ासकर स्कूल में शौचालय नहीं होने की बात मेरे संज्ञान में आई है। तो अभी मैंने जो हमारे डीसी एसबीएम है उनको बुला के समक्ष में निर्देशित किया है कि एक बार खुद जाके वहाँ परीक्षण करवा लें बीसी एसबीएम के माध्यम से। और अभी मैं सीओ जनपद को भी निर्देशित कर रहा हूँ कि एक बार इस तथ्य का परीक्षण करवा लें, फिर उस हिसाब से जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और इधर सरकार भले ही बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल चले हम अभियान का पाठ पढ़ा रही है, मगर वास्तविक स्थिति ठीक इससे उलट है। स्कूल चले अभियान के तहत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के हालात तो बद से बदतर है ही, साथ ही घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। ताजा मामला रीवा जिले का है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले छात्रों को कीचड़ और दलदल वाले रास्तों से होकर जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसमें अब एक वीडियो का अवलोकन कर लेंगे और ऐसी स्थिति कुछ है कि जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जिस भी मत से हम अवेलेबल करा पाए रोड को, उसमें देख के कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, सड़क ना होने के चलते डिलीवरी हो गई घर पर और एम्बुलेंस तक खाट पर ले गए। कब सुधरेगी व्यवस्था? ऐसी बहुत सारी सड़कें चिन्हित है। इसमें मीडिया को इसके पहले भी हमने बाइट दी थी। इसमें फैक्ट चेक भी किए गए थे। उसमें तो रोड जो है वहाँ व्हीकल तो गुजरे थे, वो वीडियो में भी दिख रहा है। और उसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारी जगह पे आबादी छोड़ के कुछ खेतों में बसे हुए घर हैं, तो हर जगह पे खेतों तक जो एक दो घर बसे हैं, वहाँ तक रोड की डिमांड ज़िले में बहुत सारी है, जो एक समय में रिसोर्सेज कंस्टेंट होने की वजह से सब साथ में नहीं बन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के चिरौली गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर में डायरिया के मरीजों की संख्या में यहां तेजी से इजाफा हो रहा है और अब तक करीब 30 लोग सिविल अस्पताल मुंगावली में भर्ती किए जा चुके हैं। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक डायरिया फैलने का असली कारण सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को ORS और क्लोरीन पाउडर का वितरण लगातार यहां किया जा रहा है। गांव में हर ओर दहशत का माहौल है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक राह चलती महिला से अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि श्योपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली रोड के पीली कोठी के पास एक लाल टी शर्ट पहने युवक ने सामने से अपने बच्चे के साथ आ रही महिला से छेड़छाड़ कर फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम पास के ही मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। और उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तब जाकर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिस समय ये घटना हुई, पीड़िता के परिजन
घर से बाहर थे। परिजनों के आने के बाद डर की वजह से छात्रा किसी को वारदात के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद पूरा मामला सामने आया। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा की सूचना पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज एक नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट कराई थी, तो उसके साथ उसके गांव की 2 लड़कों ने गलत काम बलात्कार किया है। इस संबंध में थाने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तब सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपियों को भी अब रिक्शा में लिया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और पीड़िता की धारा 161 यात्रापुरदायी कथन भी। वहीं पौड़ी में प्रस्तावित तारा मंडल और माउंटेन म्यूजियम के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इस परिसर में साइंस एवं इको पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। वहां स्थानीय व्यापारी संजय वर्मा ने बताया कि तारा मंडल और माउंटेन म्यूजियम के बनने से पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में विकास एवं पर्यटन की गति को तेजी मिलेगी। साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक अप्रोच भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियां भी ज्यादा बढ़ेंगी। जी, इसमें डीपीआर जो है कंसल्टेंट ने सबमिट कर दी है और डीपीआर जो है 18,73,00,000 की है और वो परीक्षण हेतु भेजी है अभी, और जैसी परीक्षण होकर आती है इसमें तुरंत जो है निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी। और अप्रोच रोड की हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और जितनी भी सैद्धांतिक शर्तें मिली थी इसमें वन भूमि में, वो सभी हमने कंप्लाइंस कर दी है उसकी, और पेड़ों के पातन के लिए अनुरोध किया हमने। कितने साल अभी तक? इसमें लगभग जो है जो एग्जैक्ट रोड में और भवन में है लगभग 250 के आसपास है, तो उतने का ही हम जो है इसमें प्रपोजल भी भेजा है। इसमें लगभग जो है 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। और जिला टॉप में अगली खबर यूपी के बस्ती जिले से है, जहां पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल से बच्चों की तस्करी कर उन्हें जिले में लाया जा रहा था और उन्हें होटल में काम कराया जा रहा था। यहां तक कि आसपास के जिलों में भी तस्कर सक्रिय हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक बाल श्रमिक को मुक्त भी कराया। वहीं तस्करों को पनाह देने वाले पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत श्रम विभाग और एएसटीयू की टीम द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में एक यादव डेयरी दुकान स्थित है, जिसके मालिक जितेंद्र यादव हैं, जिनको मौके से अरेस्ट किया गया है। उनके यहाँ एक बाल श्रमिक की सूचना थी, जो एक नेपाली वो लड़का है और अभी अल्पवयस्क है, उसके द्वारा बाल श्रम वहाँ पर किया जा रहा था और इस दुकान मालिक द्वारा कराया जा रहा था। सूचना पर टीम द्वारा वहाँ पर छापेमारी की गई और दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। और कुशीनगर जनपद के कपनागंज तहसील क्षेत्र में दबंगों ने ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नगर के समाज सेवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री पोर्टल और तहसील समाधान दिवस पर कुशीनगर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में कपतागंज एसडीएम ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर इनकी जांच कराने की मांग किया है कि 30 एकड़ लगभग रखने वाला व्यक्ति जमीन का ये बंजर की जमीन और ग्राम सभा की जमीन मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कैसे कब्जा कर रहे हैं। और माननीय योगी जी माननीय उत्तर प्रदेश के जाने माने मुख्यमंत्री हैं, जब उनके गृह क्षेत्र में इसी तरह का घोर ढाकली हो रहा है तो आने वाला भविष्य क्या होगा उप मुख्यमंत्री महोदय ही बता दें। देखिए, अभी जांच प्रक्रिया में है। तहसील दिवस के दिन ही पहली बार ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, तो उसके संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा जांच की जा रही है। इसमें जैसे ही जांच पूर्ण हो जाती है तो जो और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है। एक ही रात में कई लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों सहित 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लोगों में दहशत इस कदर है कि बच्चों और मवेशियों को भी घरों में कैद कर रखा गया है। हालांकि वन विभाग की टीम पूरी घटना से अनजान बनी हुई है और ग्रामीण लगातार इस मामले को लेकर अलर्ट हैं। एक हथरी गांव है, जिला सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, मौजा सीपुर देवरिया। यहाँ पे इतने भेड़िए आ चुके हैं कि बच्चा घर से बाहर निकलते हुए डरता है।
बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी डरते हैं। यहाँ तक गांव के बाहर तक यहाँ तक भी भेड़िए आ जाते हैं। क्या किसी पे हमला भी किया है? जी पिछले हफ्ते अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। एक महिला गई थी अपने खेत बचाने के लिए, वहाँ पे भेड़ियों ने उसको नोच के मौत के घाट उतार दिया है। और जिला टॉप के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।